हेलो एक्वेरियस, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल हिंदी टैरो। आज हम आपके लिए नेक्स्ट 48 आवर्स के लिए लव एंड करियर रीडिंग करेंगे। पहले आपका लव लाइफ देखेंगे, बाद में करियर भी देखेंगे। एंड तक बने रहिएगा। ये एक जनरल रीडिंग है, एज अ गाइडलाइन लेना है। आप लोग शादीशुदा हो, रिलेशनशिप में हो, एक्स्ट्रा मैरिटल में हो, थर्ड पार्टी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, तब भी आप ये रीडिंग देख सकते हो। ठीक है, एंड ये एक जनरल रीडिंग है, एज अ गाइडलाइन लीजिएगा। एंजल प्लीज गाइड अस फॉर एक्वेरियस। ट्विन फ्लेम जर्नी पर हो तब भी गाइडेंस है आपके लिए। वाओ, द एम्प्रेस, एट ऑफ वॉन्ड्स एंड फोर ऑफ कप्स। आना ही था इसको, आ गया। चलो, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स। बॉटम ऑफ द डेक इज 4 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, ये जो स्प्रेड है ना यहाँ पर, ये जो एनर्जी आई है, इसमें बहुत ज़्यादा इमोशनल एनर्जी दिखाई दे रही है। ठीक है, तो चलो बात करते हैं। ओवरऑल ऐसा है यहाँ पर कि व्हील ऑफ फॉर्चून, 10 ऑफ वॉन्ड्स एंड 10 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी हम रीड करेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो यही यहाँ पर 10 10 10 की एनर्जी है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, ये विद दिस ट्रायो, ये तीन एनर्जी जो तीन कार्ड्स है, इसके साथ ऐसा है कि आपके पर्सन के इमोशंस एक हैवी कार्मिक साइकिल में से गुजर रहे हैं। ठीक है, उसके अंदर डेस्टिनी का फ्लो के साथ साथ एक्सेप्टेंस और स्ट्रगल दोनों चल रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी है, तो सिचुएशन उसके कंट्रोल में नहीं है या नहीं थी। लाइफ ने ट्विस्ट दे दिया है उसको, भी एक उसको समझ ही नहीं आ रहा है क्या करना है। ठीक है, आप अगर अभी अभी मिले हो तो आपका आना उसके लिए मतलब ऐसा है कि उसने न भूतो न भविष्यति, मतलब कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसा कभी कुछ हो सकता है उसके साथ। ठीक है, ये बात भी है। चाहे फिर आपके बीच में कोई भी इशू हो, इस तरह की उसकी सोच बनी हुई है। 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, तो वो इमोशनल लोड कैरी कर रहे हैं आपके पर्सन। ठीक है, शायद गिल्ट है मन में, रिग्रेट का प्रेशर है कि मैंने ऐसा नहीं करना चाहिए था, मैंने ऐसा क्यों किया, अपनी ही इमेज क्यों ख़राब कर दी मैंने किसी चीज़ को लेकर। ऐसा हो सकता है, थर्ड पार्टी इशू किया है तो। और दूसरी बात ऐसी है कि उसको इस बात का भी बर्डन हो रहा है कि उसने आपको अगर हर्ट किया, आपसे दूर चला गया या चली गई, आपको साइलेंट जोन कर दिया, आपको गोस्ट करके गया है, पता ही नहीं है क्यों बात नहीं कर रहा है रही है। ठीक है, आपने बोला मैं चली जाऊँ, मैं चला जाऊँ, तो उसने बोला नहीं तुम मत जाओ, यहाँ तक के बोल दिया। उसके बाद भी ये ऐसी हरकतें कर रहा है या रही है। तो ये सारी हरकतों के वजह से इस पर एक खुद ही खुद प्रेशर बन रहा है। तो अपने ही सोच के वजह से, अपने ही किए हुए के वजह से वो प्रेशर में है। अभी कितना भी दिमाग चला ले, दिमाग चल नहीं पा रहा है उसका। ठीक है, अंदर से शैटर्ड और बिट्रेड या मेंटली एग्जॉस्टेड फील करते हैं आपके पार्टनर अभी। ठीक है, अंदर से बिखर चुके हैं वो। ठीक है, मतलब बिट्रेड भी फील कर रहे हैं और मेंटली एग्जॉस्टेड है, बिल्कुल पूरे तरीके से थक चुके हैं। थकने के आगे की स्टेज है ये कि मेंटली बिल्कुल पूरे तरीके से चारों तरफ से मतलब थके हुए हैं, परेशान हो चुके हैं। ठीक है, बहुत बिखरा बिखरा सा महसूस कर रहे हैं अंदर से। मतलब वो बाहर से मूव ऑन दिखा रहे हैं या बाहर से ऐसे दिखा रहे हैं कि मैं ठीक हूँ। ठीक है, लेकिन अंदर से पेनफुल एंडिंग प्रोसेस हो रही है उसके भीतर। आपकी एनर्जी उसके नज़रिए से कैसी है, तो द एम्प्रेस जैसी। एम्प्रेस कार्ड मतलब आप मेल हो चाहे फीमेल हो, एनर्जी पे फोकस करो। ठीक है, ये एम्प्रेस कार्ड क्लियर करता है कि आप अभी भी उसके लिए एक डिवाइन पर्सन हो। ठीक है, अगर आप फीमेल हो तो डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी हो आप उसके लिए, बहुत ज़रूरी हो उसके लाइफ में। आपके बगैर उसकी ज़िंदगी ऐसे खाली खाली सी लगने लगी है उसको। ठीक है, चाहे वो नाराज़ हो या हर्ट हो। ठीक है, आपको वो नर्चरिंग, ब्यूटीफुल और अपने कंफर्ट जोन का हिस्सा मानता है या मानती है। ठीक है, ये कार्ड बताता है कि वो आपसे दूर जाकर भी आपकी एनर्जी मिस करते हैं आपके पार्टनर। आप उसके लिए होम जैसी फील हो, आप उसके लिए घर हो। ठीक है, आप उसका घर हो, आप उसके लिए सब कुछ हो। उसके करंट इमोशंस कुछ इस तरह से रहेंगे। 7 ऑफ कप्स एंड 4 ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पर है। 7 ऑफ कप्स कन्फ्यूजन, इल्यूजन, चॉइसेस। वो अपने इमोशनल फॉग में है। ठीक है, आपके पर्सन मतलब इमोशंस क्लियर नहीं है उसके, फॉगी फॉगी सा है। डे ड्रीमिंग भी करते हैं आपको लेकर, आपके बारे में जब भी वक्त मिलता है सोचते रहते हैं। काम पे भी जाए, जॉब पे भी जाए, तब भी बैक ऑफ माइंड आप चलते रहते हो कि क्या कर रही होगी, क्या कर रहा होगा, इस तरह से। मतलब आपको भुलाना उसके लिए इतना आसान नहीं है, आपसे दूर भागना भी उसके लिए आसान नहीं है। फिर भी चल रहा है ये सब कुछ उसके साथ, वो कर रहा है। उसके दिल में अभी भी आपका एक कप प्रेजेंट है। ठीक है, पर दिमाग में अभी भटकाव चल रहा है, दिमाग इधर उधर भटक रहा है, पर आपके दिल में आप, उसके दिल में आप अभी भी हो। एक कप मतलब कप ऑफ लव जो है आपका अभी भी उसके भीतर है। ठीक है, 4 ऑफ कप्स की बात करें यहाँ पर तो इमोशनली नम, डिससेटिस्फाइड, लाइफ या करंट सिचुएशन में वो
कोई एक्साइटमेंट नहीं है उसके अभी, ठीक है। आपकी याद आती है पर ईगो और हर्ट इमोशन उसे रोक लेते हैं, ठीक है, और कांटेक्ट नहीं करने देते हैं उसके इमोशंस बोलो, जिससे वो उसको खुद को ही हर्ट होता है या उसने आपको हर्ट किया है या उसका ईगो है तो उसको रोक लेता है कि इसको कांटेक्ट नहीं करना है, मत कर कांटेक्ट, इस तरह से। 4 ऑफ कप्स की बात ये हो गई, ठीक है। तो हाँ, वो थोड़ा बहुत नाराज़ है आपसे आपका पर्सन, या यूँ कहो कि वो हर्ट भी है अंदर से, वो नाराज़ भी है आपसे, गुस्सा भी है आपसे, लेकिन अंदर से हर्ट भी है, ठीक है। उसको बुरा लग रहा है अपने ही खुद के बिहेवियर का, और आप बात नहीं कर रहे हो या आपने कुछ बोल दिया उसको इनडायरेक्टली, उसको तकलीफ़ भी हो रहा है, ठीक है। मूव ऑन दिखा रहा है, मतलब कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, मैं तो जा रहा हूँ रही हूँ, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है, अंदर से वो स्टक है, आप ही के ऊपर अभी अटके हुए हैं, वो कहीं नहीं गए हैं, ठीक है। एक्शन और सरफेस एनर्जी 8 ऑफ वॉन्ड्स एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स की है यहाँ पर, ठीक है। तो ये बात ऐसी है कि कम्युनिकेशन इम्पल्स स्ट्रॉन्ग है, दिल चाहता है कि रीच आउट करे तो वो आपसे बात करने की कोशिश कर सकते हैं। 9 ऑफ पेंटिकल्स, लेकिन वो अपनी इंडिपेंडेंस और इमेज बनाए रखना चाहते हैं, ईगो और प्राइड रोक रहा है उसको, उसका ईगो है ना, और अभिमान, स्वाभिमान नहीं है वो, अभिमान है एक्चुअली, ठीक है। ये हो रहा है, तो रिजल्ट ऐसा रहेगा कि वेट कर रहा है आपका पर्सन या रही है कि आप पहले कोई साइन दो, आप खुद बात करो। बॉटम ऑफ द डेक में है 4 ऑफ पेंटिकल्स, तो ये कार्ड प्योर पॉजिटिवनेस और इमोशनल क्लिंग का सिंबल है, ठीक है। वो आपको छोड़ नहीं पाया है या पाई है, बस अपनी फीलिंग्स को टाइटली होल्ड करके रख कर बैठे हैं कि बताना नहीं है, ठीक है, मुझे बोलना नहीं है कि मैं कितना इमोशनली इन्वॉल्व हूँ इसमें, कितना मैं इसको चाहता हूँ या चाहती हूँ, इस तरह से, है ना। तो वो आपको छोड़ नहीं पाए हैं, बस अपनी फीलिंग्स को टाइटली होल्ड करके बैठे हैं, जैसे किसी ने अपने दिल के ट्रेजर बॉक्स को लॉक करके रखा हो। और पॉजिटिवनेस मतलब ये कि मैं शेयर नहीं करना चाहता, पर मैं शेयर नहीं करना चाहता या चाहती, पर एक्सेप्ट भी नहीं करता या करती कि मुझे अब भी फ़र्क पड़ता है। ये है उसकी एनर्जी अंदर की, वो खुद नहीं समझ पा रहे, आपसे शेयर तो कर ही नहीं रहे, कुछ बता तो रहे ही नहीं है, पर वो ना शेयर कर पा रहे ना खुद को समझा पा रहे, और उसको फ़र्क पड़ता है आपके ना रहने से, फिर भी उसको वो चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है वो, रही है। यही एक बात है कि एक साइलेंट अटैचमेंट अभी भी एग्जिस्ट करती है, ठीक है, कहीं कहीं पर जहाँ पर बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो गया है, पर जहाँ पर ऑन एंड ऑफ बातें होती रहती है, या फिर आप मैरिड हो तो वहाँ पर ऐसा है कि वो अपने आप को थोड़ा कंट्रोल करके बैठेंगे, थोड़ा गुस्सा कर सकते हैं, और गुस्सा है भी आपसे, लेकिन फिर नॉर्मल भी हो जाएंगे। फाइनल इंसाइट ऐसा है यहाँ पर कि आपके पर्सन ने पूरी तरह से मूव ऑन नहीं किया है, वो हर्ट और ईगो ड्रिवन और इमोशनली ओवरलोडेड फेज़ में है अभी आपके पर्सन, नाराज़ भी है थोड़ा बहुत, पर अंदर से आपकी वार्मथ मिस करते हैं, आपको बहुत मिस करते हैं, ठीक है। व्हील ऑफ फॉर्चून दिखाता है कि डेस्टिनी अभी भी कनेक्शन को फाइनल क्लोज नहीं दे रही है या नहीं समझती है, पर आप दोनों को हीलिंग चाहिए अभी, ठीक है, ये बात रहेगी। यहाँ पर स्टार साइंस है हेवी एनर्जीज में, यहाँ पर वर्गो है, ठीक है, एंड जुपिटर की एनर्जी है। माइनर अरकानाज में ऑल 12 साइंस की एनर्जी है। एरीज, लियो, सेजिटेरियस, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, ठीक है, ऑल 12 साइंस की एनर्जी है। चलो अभी और थोड़ा सा आपके पर्सन की तरफ से ही क्लैरिटी ले लेते हैं। अच्छा, ऑर्डिनरी सी अलोन लाइफ वो जी रहे हैं फ़िलहाल, स्ट्रगल है लाइफ में और अपने आप को संभालने की कोशिश कर रहे हैं, अकेलापन बहुत ज़्यादा है, ठीक है, हर मोड़ पर हर राह पर आपके बगैर अकेला पाते हैं खुद को, ये बात है। टर्निंग इन, खुद के भीतर टर्न होने का वक्त आ चुका है, अपनी गलतियों को समझने का वक्त है यहाँ पर, तो उन्होंने अपने तरफ ध्यान देने की ज़रूरत है, ना कि लोगों की सुनकर आपके तरफ कुछ सोचना है उसने, उसका दिल क्या कह रहा है वो उसने समझना है अभी। पार्टिसिपेशन, अब देखिए आप दोनों का रिश्ता जो है काफ़ी टाइम से चलता आ रहा है, आप दोनों मैरिड भी हो कहीं पर, तो कहीं पर ऐसा है कि ये रिश्ता अभी अभी शुरू हुआ है या काफ़ी टाइम से चल रहा है, तो सारे हालातों में ऐसा है कि वो इस रिश्ते को आगे ले जाना चाहते हैं, स्टेबिलिटी चाहते हैं इस रिलेशनशिप में, ये बात है। उसको खुद के अपने किए पर पछतावा हो रहा है, खुद ही खुद को अभी ऐसा लग रहा है उसको कि मानो जैसे खुद को मिरर दिखा रहा हो, शैडो सेल्फ है वो बाहर आ रहा है अभी, ठीक है, कि मैं कितना गलत हूँ या मैं कितनी गलत हूँ, कितनी बड़ी गलती कर दी मैंने इसको हर्ट करके बेवजह, पहले ही आपने सब कुछ क्लियर कर दिया था उसके बाद भी। शिज़ोफ्रेनिया मतलब वो अपने ही कंफ्यूजन में उलझे हुए हैं, ना
एक जगह रुक पा रहे हैं, ना आगे बढ़ पा रहे हैं, ना आपको कुछ बोल पा रहे हैं, ना कुछ अपना डिसीजन ले पा रहे हैं। तो अंदर से शटर्ड है आपके पर्सन। थंडरबोल्ट टॉवर की एनर्जी है, अंदर से टूट फूट गए हैं, मानो जैसे आप तो हो ही नहीं उसके साथ, तो आपके साथ टॉवर होने का तो कोई पॉइंट ही नहीं आता है यहाँ पर। तो मतलब आपसे तो वैसे ही नो कॉन्टैक्ट में है, या ऑन एंड ऑफ बातें चल रही है, या कुछ गड़बड़ चली रही है। तो यहाँ पर ऐसा है कि उसका ईगो टूटेगा, ये एक बात रहेगी। कहीं पर बहुत स्ट्रांग ईगो है तो ईगो टूटेगा, वहम टूटेगा, किसी इल्यूजन से बाहर आएंगे। थर्ड पार्टी लवर पर्सन कोई उसके लाइफ में है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड कोई भी है, या कोई और भी है। तो इससे क्या होगा ना, वो उनकी रियलिटी उसके सामने आएगी और वो इल्यूजन टूटेगा उसका, और वो रियलिटी से रूबरू होने वाले हैं आपके पर्सन अभी। ठीक है, ये बात रहेगी। मतलब नई शुरुआत उसकी तरफ होगी तो होगी, वो तो अलग बात है, लेकिन उसका जो वहम है वो टूटने वाला है अभी। जो भी उसका माइंडसेट है वो छूटेगा। आपके लिए गाइडेंस देखते हैं। डिस्कवरिंग ट्रुथ, यू स्टैंड इन द लाइट ऑफ ट्रुथ। आपके सामने सच्चाई आएगी, आप सच्चाई ढूंढ निकाले हो अपने लिए, आपने सही रास्ता चुना है। पॉजिटिव सोचना है, खुद के ऊपर भरोसा रखना है। ट्रांसफॉर्मेशन, चेंजेस की एनर्जी है आपके लिए, चेंजेस आ रहे हैं आपके लाइफ में। गेट्स ऑफ ट्रायम्फ, तो जीत के दरवाजे आपके लिए खुल रहे हैं। पॉजिटिव सोचो, अच्छा सोचो। अभी हम आपका करियर देखेंगे, बने रहिए। Four of Cups, Aquarius. Four of Pentacles, the Magician. Okay. Wow. The Empress and Ace of Wands. तो Aquarius यहाँ पर देखिए, फोर ऑफ कप्स की एनर्जी जो है यहाँ पर थोड़ा बोर्डम या इमोशनल डिस्कनेक्ट दिखाता है। शायद आपको लग रहा है कि कुछ एक्साइटिंग नहीं है करियर में, ठीक, एक मतलब बोर हो रहा है आपको कि वही सारी सब चीज़ें चल रही है, वही रूटीन चल रहा है, तो थोड़ा चेंज चाहिए मुझे, ऐसे आपको फील हो सकता है। किसी किसी के लिए बात हो ये। फोर ऑफ पेंटिकल्स की बात है यहाँ पर, तो आप अभी भी अपने कंफर्ट जोन में हो, ठीक है, सिक्योर फील कर रहे हो, पर रिस्क लेने से बच रहे हो, या किसी आइडिया को टाइटली होल्ड करके रखे हो, ये एनर्जी रहेगी आपकी। मतलब बताना है पर फिर भी आपको लगता है पता नहीं मेरा आइडिया है, मेरी क्रिएटिविटी है। और अक्सर ऐसा हुआ है कि लोगों ने आपका मेहनत को अपना नाम दे दिया है, मतलब क्रेडिट खुद ने ले लिया है, ऐसा हुआ है। इसीलिए आप थोड़ा सा अपनी क्रिएटिविटी, अपना काम, ये सब कुछ को लेकर थोड़ा सा आप मतलब होल्ड करके रखोगे सारी चीज़ों को, और प्रोटेक्ट करना चाहोगे, ये बात रहेगी अपने क्रिएटिविटी को। ये एक जनरल रीडिंग है, एज अ गाइडलाइन लीजिए। मैजिशियन, ह्यूज पोटेंशियल है यहाँ पर आपके भीतर। यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं यू ऑलरेडी हैव ऑल टूल्स टू मैनिफेस्ट व्हाट यू वांट। ठीक है, आपके पास ऑलरेडी वो सारी चीज़ें हैं जो आपको मतलब मैनिफेस्ट करना है, जिन चीज़ों को जो आप चाहते हो। एक्शन लो, इनिशिएटिव लो, शुरुआत करो, ठीक है, ये बात है। ऐसे शांत बैठने से और अपनी बातों को मतलब अपने तक ही रखूँ मैं, नहीं ऐसा नहीं वैसा नहीं, इससे कुछ नहीं होगा। थोड़ा सा आपको बैलेंस रहते हुए, दायरे में रहते हुए भी आगे बढ़ने की ज़रूरत है यहाँ पर, एक्शन लेने की, ठीक है। एम्प्रेस, ये तो लक्ष्मी कार्ड है, तो क्लेम कर लो। ग्रोथ की एनर्जी है, सक्सेस की एनर्जी है, पॉजिटिव एनर्जी है बहुत ज़्यादा। क्रिएटिविटी और अबंडेंस का सिंबल है ये। कुछ फ्रूटफुल आउटकम मिल सकता है, स्पेशली अगर आपका वर्क क्रिएटिव कंटेंट रिलेटेड हो तो यहाँ पर ज़्यादा रहेगा आपके लिए ये सब कुछ, है ना। वैसे ही सारा वर्क क्रिएटिव तो होता है, ठीक है, ये बात रहेगी यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर एस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, तो न्यू स्टार्ट, इंस्पिरेशन या एक नया फ्रेश एनर्जी का सिग्नल है ये। नेक्स्ट 2 डेज मीन्स नेक्स्ट 48 आवर्स में कोई न्यू आइडिया, प्रोजेक्ट या मोटिवेशन का स्पार्क ज़रूर आएगा। या नए जॉब के लिए आपने अप्लाई किया था तो वहाँ पर ज्वाइनिंग का लेटर आ जाए, या फिर आप कुछ नया सोचो, ये भी रहेगा। मतलब नई शुरुआत होगी, पैशनेट बने रहोगे अपने करियर को लेकर। जहाँ ये बोरियत अभी फील हो रही है ना, तो नेक्स्ट 48 आवर्स में ये चेंज होके एक पैशनेट एनर्जी में तब्दील हो जाएगी। आज और कल आपका मतलब ये जो 2 दिन है, आज का दिन, जिस दिन आप ये वीडियो देखो उस दिन से 2 दिन, ठीक है, कभी भी देखो आपके साथ एनर्जीज रेजोनेट करेगी, क्योंकि ये टाइमलेस रीडिंग है। आज और कल आपका एनर्जी ट्रांजिशन फेज में रहेगा, मतलब बोर्डम से आप क्रिएशन तक जाओगे, ये बात यहाँ पर रहेगी। किसी न्यू आइडिया का लाइटली इग्नोर मत कर देना, ठीक है, उसको ध्यान में रखना, वो आपके फ्यूचर के लिए सक्सेस बन सकता है। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है, ठीक है, पर यूनिवर्स चाहते हैं कि आप थोड़ा एक्सपांड करो, अपने काम को थोड़ा आगे ले जाओ। डिवाइन मैसेज यहाँ पर ऐसा है कि जो तुम्हें लग रहा है कि रुक गया है, वो बस एक पॉज है, अगला कदम आपके हाथ में ही है, इस बात को भूलना नहीं है आपने, ठीक है। अभी कुछ गाइडेंस देख लेते हैं आपके लिए। एंजल प्लीज गाइडेंस फॉर एक्वेरियस।
थोड़ा सा ये नाजुक दौर चलेगा, पर अभी मतलब शुरुआत अभी जो है, ये जो कार्ड आया था है ना, बोर्डम फील हो सकता है, लेकिन टेंशन मत लीजिए, अबंडेंस आ रहा है आपकी तरफ, ग्रोथ की, सक्सेस की एनर्जी है यहाँ पर, एम्प्रेस कार्ड भी है ना, तो ये बात रहेगी। डिफेंसिवनेस, थोड़ा सा अपने आप के लिए स्टैंड लेने की ज़रूरत आपको पड़ेगी, ये बात भी है, एक्शन लेना पड़ेगा। सारे ओरेकल एनर्जी, ओरेकल गाइडेंस भी आपके टायरों से मैच ही हो रहा है यहाँ पर 100%। करेजियस बनना पड़ेगा, आगे बढ़ना पड़ेगा, ठीक है, हर तरफ से आपको सपोर्ट मिलेगा पॉजिटिवली और सब कुछ सही होगा, हार्मोनी बनी रहेगी। यहाँ पर छोटी छोटी बातों को दिल पे लेना छोड़ दीजिए, तो हार्मोनियस एनर्जी बनी रहेगी, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा लगा है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। बाय बाय, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।